डॉक्टरों से वहां पर वो बातचीत कर रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। झुंझुनवाला शंकरा आई हॉस्पिटल की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आज प्रधानमंत्री 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर हैं और वो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। काशी को प्रधानमंत्री दिवाली का गिफ्ट यहां पर दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। प्रभु राम की नगरी में इस बार दिवाली बेहद ही खास रहने वाली है, क्योंकि राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद यह पहली दिवाली है। इस बार भव्य दीपोत्सव देखने लायक होगा। वहीं इस बार आसमान में ड्रोन शो भी आकर्षण का केंद्र होगा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियों ने जोर पकड़ रखा है। इस बार रिकॉर्ड 25 लाख दियों से भव्य दीपोत्सव का है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जगह जगह पर आधुनिक लाइट लगाई जा रही है। अयोध्या की दिवाली इस बार सबसे भव्य होने जा रही है। राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिवाली पर इस बार अयोध्या 25 लाख दियों से जगमगाएगी, जिसमें 30,000 से ज्यादा अवध विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और 36 इंटर कॉलेज के साथ 40 एनजीओ के वॉलंटियर दीपक जलाएंगे। दिए राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर बिछाए जाएंगे। भजन संध्या स्थल पर भी 6 लाख दिए जलाए जाएंगे। 1100 लोगों की ओर से एक साथ सरयू आरती का एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस बार टारगेट और भी बढ़ाया है। हमें शासन की तरफ से 25 लाख दिए प्रज्वलित करने का टारगेट दिया गया है और विश्वविद्यालय पूरे मन से उसको पूरा करने में प्रयासरत है। हमारी टीम्स बनाई गई हैं, कई कमेटीज़ बनाई हैं, 25 के करीब कमेटीज़ बनी हैं और इस सारे आयोजन में करीब 30,000 स्टूडेंट्स जो कैंपस के भी होंगे और अलग अलग कॉलेजेस से भी आएंगे। इसमें कुछ स्वयं सेवक होंगे, कुछ एनजीओज़ के लोग भी होंगे। 30 लाख के करीब ये सब लोग वॉलंटियर्स, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे बहुत लार्ज नंबर में, वो इस दियों को प्रज्वलित करेंगे। एनडीआरएफ की टीम चूँकि भजन संध्या स्थल में उसका हेडक्वार्टर है, इसलिए उन लोगों ने अनुरोध किया था कि हमको भी एक पोर्शन दे दिया जाए। हम वॉलंटियर्स के रूप में काम करना चाहते हैं, तो उनकी भी हम आईडी बनवा करके देंगे। वो भी अपने एक पोर्शन को जला करके प्रभु श्री राम को अपनी जो अर्चना अर्पित करेंगे। वहीं इस बार अयोध्या के आसमान में अलग नजारा दिखने वाला है। रंग बिरंगी रोशनी के साथ पहली बार 500 ड्रोन के जरिए एरियल ड्रोन शो का भी आयोजन देखने को मिलेगा। 15 मिनट तक सरयू घाट और राम की पैड़ी पर एरियल ड्रोन शो का आयोजन होगा। इतना ही नहीं, इस ड्रोन शो में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी की आकृति दिखेगी। राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। भगवान रामलला जब लंका विजय करके अयोध्या लौटे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। कुछ वही स्मृतियां दीपोत्सव के दरमियान अयोध्या में देखने को मिलती है, जब अयोध्यावासी दीपक जलाकर अपने आराध्य का स्वागत करते हैं। और इस बार का दीपोत्सव तो बेहद खास होने जा रहा है। भगवान रामलला के परिसर के साथ साथ दीपोत्सव स्थल यानी कि राम की ये पैड़ी लगभग 25 लाख दीपक से प्रज्वलित होने जा रही है। नया कीर्तिमान तो बनेगा ही, साथ ही भगवान के भव्य मंदिर में विराजमान होने की जो छटा है वो भी इस बार दीपोत्सव में दिखेगी। इस बार दीपोत्सव में सबसे खास लेजर शो और वाटर शो के अतिरिक्त ड्रोन शो होगा। लगभग 15 मिनट का आकाश में ड्रोन शो किया जाएगा और इस ड्रोन शो में भगवान के जीवन वृत्त पर आधारित प्रसंग भी उसी ड्रोन शो से दर्शाए जाएंगे।
फिलहाल पर्यटन विभाग तैयारियां कर चुका है और माने तो बीते दिनों इसका एक छोटा सा ट्रायल भी हो चुका है। दीपोत्सव ऐतिहासिक हो, 8वां दीपोत्सव भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने वाला हो, कुछ ऐसी अविस्मरणीय छटा इस बार 8वें दीपोत्सव में देखने को मिलेगी। ड्रोन शो के लिए 500 ड्रोन रहेंगे और इससे जो है रामायणकालीन प्रसंगों पर जो है आसमान में ये आकृतियाँ दिखाई देंगी। इसके लिए अभी एक ये है कि कहाँ से ड्रोन 500 ड्रोन रखे जाएंगे, कहाँ से छोड़े जाएंगे, इस पर मंथन चल रहा है। ये चीज़ जो है जब अंतिम चरण में आ जाएगा तब और बेहतर बता पाएंगे। एक तरफ सरयू के घाट लाखों दियों से जगमग होंगे तो दूसरी ओर ड्रोन आधुनिक और विकसित भारत की तस्वीर दिखाएंगे, जिसे लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ड्रोन शो में ऋषि वाल्मीकि और तुलसीदास की आकृतियां भी दिखेंगी। 500 ड्रोन अयोध्या दीपोत्सव में लगाए जाएंगे, जिसका रिहर्सल 29 अक्टूबर को किया जाएगा और अगले दिन दीपोत्सव के दिन अयोध्या में बड़ा आयोजन होगा। तो आकृतियाँ सब में लाइटें लगी होती हैं आसमान में जो है, और वो रामायणकालीन दृश्य जो है उसमें दिखाई देंगे और तमाम प्रसंग उसमें जो है आकृतियों के माध्यम से लोग देख सकेंगे। इसके साथ ही जो आतिशबाजी भी होगी पर्यावरण को ध्यान में। जी, ग्रीन फायरवर्क्स हम लोग करते हैं और इस बार भी जो है प्रदूषण रहित आतिशबाजी करते हैं, वो भी कार्यक्रम है। दिवाली बेहद ही नजदीक है। रामनगरी अयोध्या में तो अलग ही तरह का उत्साह दिख रहा है। अयोध्या के धर्म पथ और राम पथ को लाइटों से जगमग किया जाएगा। 70 से ज्यादा इलेक्ट्रीशियन राम कथा पार्क के पास कैंप कर लाइटों को तैयार करने के काम में लगे हैं। लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में भव्य लाइटिंग की जाएगी। इस बार लाइट लेजर शो भी आकर्षण के केंद्र में होगा। दर्शक दीर्घा में बैठकर श्रद्धालु दीपोत्सव का आनंद ले सकेंगे। 30 अक्टूबर को साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनगरी में दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अयोध्या को जगमग करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। वहीं दीपोत्सव के दिन होने वाला ड्रोन शो हर श्रद्धालुओं को रोमांचित करने वाला होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमीश गोस्वामी की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में बाघ खेतों में चहलकदमी करते हुए देखा गया, जिसके बाद से इलाके में दहशत मची हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। शिकार की तलाश में जंगल से निकलकर ये बाघ खेतों की तरफ आ गया, लेकिन तभी वहीं पास में मौजूद किसी किसान को बाघ दिख गया, जिसके बाद उसने दूसरे ग्रामीणों को बताया। ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद बाघ वहां से भागने लगा। थोड़ी ही देर में वो गन्ने के खेतों में छिप गया। किसी ग्रामीण ने उसका वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। इस घटना के बाद से लोग दहशत में आ गए हैं। गोविंदपुरा इलाके की ये घटना है, जहां बाघ से लोग खौफजदा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाघ कई दिनों से आसपास के गांवों में घूम रहा है, जो कई लोगों को दिखाई पड़ रहा है। बीते दिनों लुधौरी पंचायत के कई गांवों में बाघ की चहलकदमी देखी गई। वहीं बीती रात जोखीपुरवा में भी दिखने का दावा किया गया है। ग्रामीणों को अब घर से निकलने में भी डर लग रहा है। किसानों ने वन विभाग को सूचना दी और उसे जल्दी पकड़ने की मांग कर रहे हैं। लोगों को डर है कि बाघ इंसानी बस्ती में आकर हमला भी कर सकता है, क्योंकि वो दिन में भी दिखाई दे रहा है। वहीं बीते दिन लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर एक बाघिन सड़क पर आ गई और 1 घंटे तक वो वहीं पर डटी रही। बाघिन अपने 3 शावकों को लेकर वहां पहुंची थी। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बाघिन अपने शावकों के साथ झाड़ियों से निकलती है और रोड पार करते समय उसके शावक पीछे छूट जाते हैं, तो वो एक शावक को अपने मुंह में दबाकर सड़क पार करती है और 2 शावक उसके पीछे पीछे चलते हैं।
बीच सड़क पर बाघिन के डेरा जमाने से दोनों तरफ जाम लग गया। लोग बाघिन और शावकों का वीडियो बनाते रहे। कुकरा बांकेगंज मार्ग की एक घटना है। 1 घंटे के बाद बाघिन जंगल की तरफ भागी। वहीं क्षेत्र में लगातार बाघ देखे जाने से स्थानीय लोगों में दहशत भी है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। दिवाली के आते ही उल्लुओं की जान पर बन आती है, जिसे बचाने के लिए इन दिनों कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट मोड पर है। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के सभी डिवीजन उल्लुओं को शिकारियों से बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं। दशहरे से लेकर दिवाली तक उल्लुओं की खूब पहरेदारी की जाती है। इन दिनों वन विभाग और कॉर्बेट प्रशासन ने उल्लुओं को शिकार से बचाने के लिए अपने सभी संसाधन लगा दिए हैं। स्पेशली दिवाली के आसपास उल्लुओं का जो व्यापार है वो बढ़ जाता है, तो उनको जंगल से पकड़ने की और इस तरह की घटनाएं कई बार सामने आती हैं। तो इसके बारे में भी जो पूरा जो स्टाफ है उनको अलर्ट कर दिया गया है और लगातार हमारी एसओजी और जो हमारा मुखबिर तंत्र है वो भी इस पे कार्य कर रहा है। दरअसल उल्लू को लक्ष्मी जी की सवारी कहा जाता है। दिवाली के दिनों में तांत्रिक इसकी पूजा कर बलि देते हैं। तांत्रिकों का मानना है कि उल्लू की बलि देने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और वाहन नहीं होने के चलते वो उस घर में रुक जाती है, जिससे उस घर में हमेशा धन और समृद्धि बनी रहती है। दीपावली के आसपास ये देखा जाता है कि कुछ लोग तंत्र विद्या के लिए जो है उल्लू का शिकार करते हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस तरह की गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए। ऐसा कुछ होता नहीं है और हालांकि वन विभाग इसमें मुस्तैदी से काम करता है, फिर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर रोक लगनी चाहिए। उल्लुओं को लेकर बनी ये धारणा अंधविश्वास मात्र है। ऐसे में उल्लू के शिकारी पकड़ में आ गए तो इन्हें सालों जेल की हवा खानी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। मगरमच्छ मछली के जाल में फंस गया। मछली का जाल फंस गया मगरमच्छ। कहते हैं एमपी अजब है सबसे गजब है। तो जनाब ये मछुआरे जिसकी पूंछ पकड़े खड़े हैं वो कौन है, ये तो आपको नजर आ गया, लेकिन इस जाल की कहानी भी हैरान कर देगी। ना तो मछुआरों को कुछ समझ आ रहा है कि अब करें तो क्या करें। आपने इससे पहले शायद ही ऐसी तस्वीर देखी होगी कि जाल बिछाया गया हो मछली के लिए, लेकिन फंस गया हो मगरमच्छ। रायसेन के सिलवानी इलाके के तेंदोनी नदी पर जाल बिछाकर ये लड़के मछलियां पकड़ने गए थे। जैसे ही मछली के लिए दाना डाला, जाल फेंका, उन्हें लगा आज तो कोई मोटी मछली हाथ लगी है। इतनी बड़ी मछली, लगता है पूरा कुनबा ही हाथ आ गया है। लेकिन जैसे ही मछली की पूंछ पकड़ी तो मछुआरों के होश उड़ गए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यूपी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में फूट। सूत्रों के हवाले से खबर, यूपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसपी से मीरापुर सीट चाहती थी कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से खबर। बिना बात